आइए, मैं अब ऐसे संकट हैं कि किसको उठाऊं, क्योंकि सब चाय पीने में लगे हैं। मैं क्रम को आगे बढ़ाता हूं और मैं जानता हूं कि इतनी देर से ये उबड़ खाबड़ चेहरे देखकर आप थक चुके होंगे। मैं चाहता हूं एक बहुत सुरीला स्वर आपके बीच बुलाया जाए, और मोहब्बत की बात की हेमंत ने, तो मैं मोहब्बत को ही बुलाता हूं और ये शेर कहता हूं उनके लिए कि मोहब्बत भी मुसीबत है, करें क्या। तालियां आपकी पहुंचे। जिनको मैं बुलाना चाह रहा हूं वो सूरत से आई हैं, सोनल जैन उनका नाम है, और कहता हूं कि मोहब्बत भी मुसीबत है, करें क्या मगर अपनी ज़रूरत है। करें क्या मगर अपनी ज़रूरत है, करें क्या हम उससे बच के चलना चाहते हैं मगर वो खूबसूरत है, करें क्या। तो एक बार तालियां बजाइए सोनल जैन कि हास परी हास रहे कोई ना उदास रहे, इसलिए उर उपजाई गई कविता। वाह। कि हास परी हास रहे कोई ना उदास रहे, इसलिए उर उपजाई गई कविता। हुस्न के रिसालों में गई है नहलाई और गजरे के फूलों से सजाई गई कविता। वाह वाह। कि विरह की जिरह सुनी नहीं किसी ने तब आंसुओं की आग में तपाई गई कविता। कि विरह की जिरह सुनी नहीं किसी ने तब आंसुओं की आग में तपाई गई कविता। और जगत की पीर से कबीर हो उठा धीर, मुक्त कंठ होकर सुनाई गई कविता। उसी काव्य जगत से मैं कवित्री सोनल जैन आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। मेरे सम्मान में जितनी घनघोर तालियां आपने बजाई हैं, उस बात के लिए मेरी कई पीढ़ियां आपकी आभारी रहेंगी। देखो सोनल, इससे ज्यादा की उम्मीद ना करो, ये बैठे हैं यही काफी है, और ये ताली में उलझेंगे नहीं। कानपुर वाले हैं, देखते रहेंगे तुम्हें, ये अच्छी ये जरूर है। ये पहली बार कानपुर आई हैं तो एक बार मुंह दिखाई की तालियां आप बजाएं। मेरा काम तो कुंवर जी की तालियों से ही चल जाएगा। माइक वाले भैया इसका इको बंद कर दो, बेस बढ़ा दो, आप इसकी सेटिंग ठीक करो, भगवान आपकी सेटिंग ठीक रखे। बहुत हंसाया अभी आपको हेमंत पांडे जी ने, कुंवर जी भी बहुत परेशान लग रहे थे। मैंने कहा हेमंत जी इतने परेशान क्यों हो, तो कहने लगे सोनल पत्नी के ब्यूटी पार्लर का खर्चा बर्दाश्त नहीं होता। तो मैंने कहा उनको ब्यूटी पार्लर भेजना बंद करो, तो कहने लगे फिर पत्नी बर्दाश्त नहीं होती। अच्छा, जितने अच्छे कवि हैं उतने अच्छे पति हैं ये। इन्होंने अभी खुद के पैसे लगाकर अपनी किताब छपवाई, खुद के पैसे लगाकर। तो मैंने कहा कितनी बिकी, तो कहने लगे सोनल जी मोटरसाइकिल बिक गई। मैंने कहा आप क्या कर रहे हो, कह रहे हो मैं फर्नीचर बेच रहा हूँ। मैंने कहा अच्छा बिजनेस है फर्नीचर का, कहने लगे नहीं, पहले मैंने घर का बेचा, अब मैं दुकान का बेच रहा हूँ। अच्छा, बिल्कुल सच्ची घटना बताती हूँ कुंवर जी। अभी सुबह से जब से आए हैं घर पे बार बार कॉल कर रहे थे, क्योंकि भाभी श्री की तबीयत थोड़ी सी खराब थी। तो मैंने कहा आप तो बड़ा प्यार करते हो, सुबह से 15-20 बार आपने बात करी। तो उन्होंने कहा सोनल बात ऐसी नहीं है। इन्होंने जो मुझे बात बताई मैं आपको बताती हूँ। इन्होंने कहा सोनल बीमारी में ना उसको दवाई लगती है ना इलाज काम आता है, बीमारी में ना उसको दवाई लगती है ना इलाज काम आता है, वो मुझसे फ़ोन पर 10 बार लड़ती है तब उसको आराम आता है। कुंवर जी ताली आपने इस तरह से बजाई है कि ऐसे ही भोले पुरुष आप भी हैं। अच्छा, ऐसे ही भोले पुरुष मेरे घर पे भी पाए जाते हैं। कुंवर जी, मैंने अपने पति से बोला कि पति महोदय से बोला कि मैं कानपुर जा रही हूँ, इतना अच्छा शहर है, बताओ मैं आपके लिए क्या लेकर आऊँ। तो उन्होंने कहा सोनल आप जा रही हो, बस मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। बहुत अच्छा, आप सभी सुन रहे हैं, भरोसा रखिए मैं भी अच्छा सुनाऊंगी, क्योंकि हम महिलाओं से ज़्यादा अच्छा सुनाने का काम। एक निवेदन से अपनी बात प्रारंभ करती हूँ और अपने हिस्से का स्नेह आप सभी से मांगती हूँ कि यूं दिलों को मिलाकर चली जाऊंगी, कि यूं दिलों को मिलाकर चली जाऊंगी, गीत तुमको सुनाकर चली जाऊंगी, और मुझको अपना समझकर सुनोगे अगर, मुझको अपना समझकर सुनोगे अगर, तुमको अपना बनाकर चली जाऊंगी। वाह 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 वाह। और वो बात
मुलाकात की टाली नहीं गई। होली की अपनी सच्ची याद पढ़ती हूँ, आप भी अपनी किसी रंग बिरंगी सी होली को याद कीजिएगा कि वो बात मुलाकात की टाली नहीं गई थी, ऐसी मुलाकात की खाली नहीं गई। और हाथों से उसने इस तरह गुलाल लगाया, हाथों से उसने इस तरह गुलाल लगाया, अब तक मेरे रुखसार की लाली नहीं गई। और सुहानी शाम नदिया का किनारा याद आता है मुझे, अब दौर वो गुजरा दोबारा याद आता है। और किसी भी बात पर होते नयन गीले अगर मेरे, किसी भी बात पर होते नयन गीले अगर मेरे, तेरी बाहों का कोमल सहारा याद आता है। देखिए ये जो आगे के मोहल्ले वाले हैं तो भरपूर कृपा बरसा रहे हैं, लेकिन पीछे से भी कृपा बरसेगी तो और भी अच्छा लगेगा कि हमारे वास्ते फुर्सत निकाल रखिएगा। बीच में आहा वाह करते रहिए, एक सलीका होता है शायरी सुनने का। आदरणीय, आप जानते हैं कि आहा और वाह मिलकर विवाह बनता है, लेकिन मैं एक बात आपको बता दूं, अगर विवाह के नाम पर आपको आहा भी याद आ रही है ना, तब भी आपको वाह ही करना है, नहीं तो आपका जीवन तबाह हो सकता है। आप बवाल हो सकते हैं और आपकी पत्नी मोदी बने ना बने, आप केजरीवाल हो सकते हैं। कि हमारे वास्ते फुर्सत निकाल रखिएगा, हम कोई गैर नहीं हैं, ख्याल रखिएगा। कि हमारे वास्ते फुर्सत निकाल रखिएगा, हम कोई गैर नहीं है, ख्याल रखिएगा। और हम रखते हैं हुनर आपको आपसे चुराने का, हम जानते हैं हुनर आपको आपसे चुराने का। हुजूर अपना दिल संभाल रखिएगा। और आप सभी ने कभी ना कभी मोहब्बत की होगी, अगर नहीं की है तो जान लीजिए कि आपका जन्म केवल और केवल जनगणना के लिए हुआ है। कुछ मन के मुख तक पढ़ने का मन है, एक बार तालियों से मुझे आदेशित कर दीजिए। हंसी की गुल्लकों में रोज अपना गम छुपाते हैं, तालियों के साथ सुनेंगे। हंसी की गुल्लकों में रोज अपना गम छुपाते हैं, हमें मालूम है हम दुश्मनी खुद से निभाते हैं। हमारा हो नहीं सकता कभी जो इस जमाने में, हमारा हो नहीं सकता कभी जो इस जमाने में, न जाने क्यों उसी से ही हम अपना दिल लगाते हैं। और क्यों दिल लगाते, चार पंक्तियों में पढ़ती हूँ कि बड़ा जोखिम उठाने का मजा कुछ और होता है, कठिन रास्ते पे जाने का मजा कुछ और होता है। हमेशा दिल लगाने से ही जो इनकार करता हो, हमेशा दिल लगाने से ही जो इनकार करता हो, उसी से दिल लगाने का मजा कुछ और होता है। उसी ऐसे डूब कर सुनोगे तो मैं ही डूब कर मर जाऊंगी, क्योंकि कुछ बाची और अनबाची सी चिट्ठियां रह जाएंगी, दीपकों में अधजली सी बत्तियां रह जाएंगी, और ये उत्सव कुछ और देर तक चलेगा अभी, फिर यहाँ पर खाली खाली कुर्सियां रह जाएंगी। बहुत अच्छा। कोई रूठा मनाने का मजा कुछ और होता है, कभी खुद रूठ जाने का मजा कुछ और होता है। मोहब्बत की कसम हाँ हाँ मोहब्बत में, मोहब्बत से, मोहब्बत की कसम हाँ हाँ मोहब्बत में, मोहब्बत से, मोहब्बत आज़माने का मजा कुछ और होता है। और मैं बहुत अच्छा सुन रही है, चार पंक्तियां आपके लिए कि मिली नजरें चुराने का मजा कुछ और होता है, चुरा कर फिर मिलाने का मजा कुछ और होता है। नजर पकड़े नजर जब जब दबा कर दांत में, तब तब नजर पकड़े नजर जब जब दबा कर दांत में, तब तब दुपट्टे को चबाने का मजा कुछ और होता है। दोपहर
कहते हैं देखिए मुस्कुराहट एक ऐसी क्रीम है, अगर हम अपने चेहरे पर रखें दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान लगेंगे। मुस्कुराहट एक ऐसी पूंजी है, हम जितना बांटेंगे उतनी बढ़ेगी। जब हम स्वयं मुस्कुराते हैं तो ईश्वर की प्रार्थना करते हैं, और अगर हम दूसरों की मुस्कुराहट का कारण बनते हैं तो वो ईश्वर हमारे लिए प्रार्थना करता है। बहुत अच्छा, वाह। तब मैं निवेदन की पंक्तियां पढ़ती हूँ कि अकेलापन सजाने का मजा कुछ और होता है, हंसी को भी चिढ़ाने का मजा कुछ और होता है। बहुत आसान होता है खुशी में मुस्कुराना, पर बहुत आसान होता है खुशी में मुस्कुराना, पर गमों में मुस्कुराने का मजा कुछ और होता है, गमों में मुस्कुराने का मजा कुछ और। आरती समाप्त हुई, तालियां बजाइए। समय की सीमा है, वो बात अलग है कि सीमा हैदर अभी सचिन की हो चुकी है, भले ही वो लप्पू सा हो, परंतु हमें अपनी सीमा को याद रखना है। इसलिए कुछ पंक्तियां बस अंतिम पढ़ती हूँ। आप सभी के चेहरों पर जो मुस्कुराहट है वो इस कार्यक्रम की सफलता को परिभाषित कर रही है। सफलता आप सभी के सामने है, पर सफलता का कारण मैं 4 पंक्तियों में पढ़ती हूँ, और आपको लगे कि अंतिम पंक्ति में आदरणीय कुंवर जी के सम्मान में, पूरी आयोजन समिति के सम्मान में, हेमंत पांडे जी के सम्मान में मैंने कुछ सच्ची सी और अच्छी सी बात कह दी हो तो एक भी हाथ खाली ना रहे। क्यों हुआ है सफल आयोजन की? मुलाकातों से कायम कोई रिश्ता हो ही जाता है, अगर दिल से मिलो तो गैर अपना हो ही जाता है। कि मुलाकातों से कायम कोई रिश्ता हो ही जाता है, अगर दिल से मिलो तो गैर अपना हो ही जाता है। और वो अक्सर फैसले इंसान की नीयत पे करता है, वो अक्सर फैसले इंसान की नीयत पे करता है। इरादा नेक हो तो काम अच्छा हो ही जाता है। अरे वाह 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 वाह। और 4 पंक्तियां। चलिए, प्यार मोहब्बत की बहुत सारी बातें होगी, मैं चाहती हूँ एक कर्तव्य की कुछ पंक्तियां पढ़ती हूँ। 4 कुछ नहीं 4। चलिए 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ कि चेहरा है डीपी में बड़ा गमगीन तुम्हारा। आजकल जब सोशल मीडिया का ज़माना है तो प्यार में रूठना मनाना किस तरह से होता है कि चेहरा है डीपी में बड़ा गमगीन तुम्हारा, प्यार भरा गुस्सा है नमकीन तुम्हारा, और जब से बंद हुई है बातचीत हमारी, बस देखती रहती हूँ लास्ट सीन तुम्हारा। और इधर से तो लास्ट सीन देखा जा रहा है, उधर से क्या प्रयास हो रहे हैं कि नाराजगी का होता एक सलीका है, समझो ना ये रास्ता भी इश्क की गली का है, समझो ना, और मैसेज करके तुमको एकदम डिलीट कर देना, फिर बातें शुरू करने का तरीका है, समझो ना।